यह 1971 के हीरोज ऑफ 1971 से मेरी बात हो रही है, जिनके दम पर आज लेकिन इतिहास में 1971 का युद्ध सबसे माना जाना युद्ध। पायलट किलर साहब थे, वो दुश्मन को मार करके अपना फाइटर को वापस लाए, लेकिन फाइटर हालांकि मैं भी 7 कुमाऊं से हूँ, 7 कुमाऊं की एमटी पुराने जितने भी हमारे साथी थे, सूरी साहब से लेकर के साहब का जोश और साहब ऐसे खड़े हैं कि 18 साल के हों। वहीं साहब को देख लीजिए, साहब ये लाठी से खड़े हैं, लेकिन ऐसे खड़े हैं। काफ़ी जख्मी हो गए, अफसर जख्मी हो गए, कुछ मर गए, इसलिए हमें थोड़ी 80 साल के हो गए और अभी भी फिट हैं, लड़ाई के लिए अभी भी तैयार है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यह 1971 के हीरोज ऑफ 1971 यह लोग हैं। हालांकि मैं भी 7 कुमाऊं से हूं, 7 कुमाऊं की एमटी में मैंने सेवा की है, तो मैं पूर्व सैनिक हूं। तो आज इन हीरों के साथ मुझे भी यहां पर मिलने का सौभाग्य मिला। हालांकि हम सब लोग यहां पर जो सेवारत सैनिक हैं 7 कुमाऊं के, उनके साथ मिलकर सबसे प्रथम यहां पर उन हीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देशवासियों को राम राम। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो फिर छम डे सेलिब्रेशन 7 कुमाऊं का थिएटर ऑनर पर बना हुआ है। इसे भी आप जरूर पिछले वीडियो की तरह प्यार दें और अधिक से अधिक देखें। तो 26 जवान हमारे पलटन के जो है शहीद हुए थे उस युद्ध में। ऐसा है साहब लोगों, तो यह साहब लोगों की जुबानें आप सुन रहे हो, जिन्होंने अपने साथ के उन हीरों को 1971 के उन्हें हीरो ही कहा जाएगा। और कई लोग हमने कैद किए, कई मार करके बहुतों को। इससे पहले उन्होंने हमला कर दिया था, हमारी अटली बर्बाद कर दी थी उन्होंने। हाँ, क्योंकि हमारे 7 कुमाऊं को ऑर्डर कहीं का था, अचानक हमको वहाँ से, इसलिए हम तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जाना कहीं है तो लेकिन अचानक इस प्रकार का आदेश वहाँ पर इन वीरों को, 7 कुमाऊं के वीरों को मिला और यह उस युद्ध में भी विजयी रहे। वैसे कई युद्ध तो 7 कुमाऊं ने लड़े हैं, लेकिन इतिहास में 1971 का युद्ध सबसे माना जाना युद्ध। बिल्कुल सही बात। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही। तो ये 1971 के हीरों से मेरी बात हो रही है, जिनके दम पर आज 7 कुमाऊं को एक थिएटर ऑनर जिसे कहा जाता है छम डे, तो वह भी यहाँ पर मनाते हुए आप देख पा रहे हैं। यह हीरो हैं हमारे 7 कुमाऊं के नहीं, अपितु पूरी भारतीय सेना के हीरो आप इन्हें कह सकते हैं। और इनका जो योगदान पलटन ही क्या, पूरी भारतीय सेना कभी नहीं भूलेगी, साथ में उन 1971 के हीरों का। उस लड़ाई को इन्होंने लड़ा था और जीता था, उनके हीरो आप इन्हें देख लें। तो साहब, मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? श्याम बाबू यादव साहब, राजवीर सिंह यादव, हवलदार राजवीर सिंह यादव, अमोल सिंह।
वहाँ पर उस युद्ध में क्या हालत सेना की थी, क्योंकि वह बहुत प्राचीन समय का युद्ध है। आप लोग उस युद्ध के साक्षी हैं। उस युद्ध में आप लोगों ने भाग लिया था, तो क्या क्या हुआ था? रात को हमें ऑर्डर मिला था कि वहाँ मूव करना है, अपनी लोकेशन में जाना है, लड़ाई के लिए तैयार रहना है। गए थे वहाँ जाके देखा तो हमारी लोकेशन वहाँ रात को ही कमांडर साहब ने बदली कर दी। जहाँ हमें जाना था वहाँ तितर बितर हो गए, वहाँ से सामने से अटैक हो गया पाकिस्तान का। उससे वजह से हमारे जो है ना जवान काफ़ी जख्मी हो गए, अफसर जख्मी हो गए, कुछ मर गए। इसलिए हमें दोबारा तरतीब बना करके और फिर दोबारा उनके ऊपर अटैक किया, तब जाकर हमने वहाँ पर कब्जा किया। तो यह आप सुन पा रहे हैं, यह वही वीर साहसी हैं जो उस युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ने में अहम इनका योगदान था। पायलट के किलर साहब थे, वो दुश्मन को मार करके अपना फाइटर को वापस लाए, लेकिन फाइटर पहाड़ी से टकरा करके और वो जमीन पे गिर गए। हम उनको उठाया, वो घबरा रहे थे कि हम पाकिस्तानी के नहीं हैं। हमने कहा नहीं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। आप चलो उनकी मदद की और आज भी हमारे यूनिट में आते हैं और हमें शाबाशी दे के जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, यह वही हीरो हैं, 1971 के हीरो हैं। जो हम आदेश था वो कहीं का था, लेकिन अचानक ऑर्डर मिला हमको, तो इसलिए मोर्चा भी नहीं हुए और बगैर मोर्चे हुए पहाड़ी से वो हजारों आदमी को वहाँ मार गिराया और उनको भगा दिया वहाँ से। कुछ बच गए, कुछ मार गए और उसको उनको दबा दिया और मोर्च हो गए। तभी हिंदी आगे जा करके हम भी अपने वहाँ पर हमला किया, लेकिन भगा दिए पहाड़ी। 7 किलोमीटर ठाकुर कब्जा किया। तो आप ये सुन पा रहे हैं, 1971 के हीरो हैं। क्या वाकया रहा होगा इनके साथ, क्योंकि अचानक वहाँ पर युद्ध हुआ और अचानक जाके इन्फेंट्री बटालियन 7 को वहाँ है, तो इसे डिप्लॉय कर दिया गया और वैसी जगह डिप्लॉय किया जहाँ लगातार शायद कई मोटरों का फायर भी चल रहा था जब पलटन वहाँ पर मूव कर रही थी। तो उस सब से आपने कैसे लड़े और अपने दोस्तों को, साथियों को खोया है, तो आप लोगों को आज भी उसका गम होता होगा। बिल्कुल गम होता है साहब, जब साथी चला गम तो होना ही है। और आज हम बड़े खुश हैं, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट हुई है और हम पुराने जितने भी हमारे साथी थे, सूरी साहब से लेकर के और ऑफिसरों के भी नाम नहीं याद है, तो हम आज यहाँ मिल करके और 7 कुमाऊं की जबान। साहब का कहने का मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पर जब भी छम डे सेलिब्रेशन होता है, अन्य कोई भी प्रोग्राम पलटन का होता है, तो इन्हें याद किया करती है। इनके साथ साथ हम पूर्व सैनिकों को भी याद किया करती है। ये तो हीरो पलटन के क्या पूरे देश के ही हैं। और आज भी साहब लोगों की उम्र देख लीजिए, साहब लगभग 82 और साहब का जोश, और साहब ऐसे खड़े हैं कि 18 साल के हों। वहीं साहब को देख लीजिए, साहब ये लाठी से खड़े हैं, लेकिन ऐसे खड़े हैं कि लाठी से भी सीधे आज यहाँ पर साहब को खड़े आप 1971 के हीरो को देख पा रहे हैं। वहीं साहब आप 80 के करीब है, 80 साल के साहब हैं। हम 80 साल के हो गए और अभी भी फिट हैं, लड़ाई के लिए अभी भी तैयार हैं हम। देख लीजिए साहब का जोश, देख लीजिए साहब का जज्बा, देख लीजिए आप इनका जोश देख पा रहे हैं। तो जो आज सेवारत सैनिक है, उनका तो जोश इससे भी कई गुना और ज्यादा है, क्योंकि 5 साइटेशन जिस पलटन के पास हो, 200 से ज्यादा अवार्ड जिस पलटन के पास हो, तो वह पलटन कैसी होगी, क्या उस पलटन का रुतबा होगा। तो और उस पलटन के हीरोज इन लोगों को देखकर जो अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, अपना सैनिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह गर्व की बात है। तो उनको तो और 4 चांद अपने दिन रात कर्मों में लग जाते हैं। यह साहब भी 80 क्रॉस कर चुके हैं, साहब भी 80 क्रॉस, यानी सब 80 से ऊपर के हैं। तो लगा लीजिए 80 से ऊपर के इस उम्र में, इस अवस्था में जो भी फंक्शन यहाँ पर आज सुबह 5 बजे से प्रारंभ हुए थे और देख लीजिए 9 बजने वाला है, लाठी की तरह खड़े हैं और खड़े हैं। इनके अंदर आज भी वो जुनून, वो हौसला, वो जज्बा बना हुआ है। इन हीरोज का जोश आप स्वयं ये नारे लगाएंगे, जयकारा मैं भी करूंगा। बोल कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, सतबीर पलटन की जय, सतबीर पलटन की जय। आप लोगों से अनुरोध है कि इन 1971 के हीरो के लिए इस वीडियो के कमेंट्स में जय हिंद लिखना न भूलें।